आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिख संत की जिन्होंने अपने जीवन से हमें प्रेरणा दी। उनका नाम था संत तेजा सिंह जी। 1877 में पंजाब के बलोवाली गांव में जन्मे संत तेजा सिंह जी का जीवन एक अनोखा मिश्रण था, जहां उन्होंने शिक्षा और धार्मिक प्रशिक्षण दोनों को एक साथ अपनाया। उनका जीवन एक आध्यात्मिक सफर था, जिसमें उन्होंने गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के उपदेशों को अपनाया और उन्हीं के मार्ग पर चलकर अपनी जिंदगी को सफल बनाया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। संत तेजा सिंह जी छोटे से ही अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए) की डिग्री प्राप्त की और बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी एमए की डिग्री हासिल की। यह उनका प्रारंभिक सफर था, जिसमें उन्होंने अपनी अखिलातिक शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया। लेकिन संत तेजा सिंह जी के दिल में एक गहरा धार्मिक जागरण की खोज थी। आध्यात्मिक मोड़। अपने जीवन में ज्ञान और शिक्षा के साथ साथ संत तेजा सिंह जी ने एक और जरूरी बात महसूस की, और वह थी आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश। यह समझ आने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का एक नया दिशा अपनाया, और इस यात्रा में उनका साथ दिया संत अत्तर सिंह मस्तुआना वाले ने। संत अत्तर सिंह जी से मिलने का पल। 1927 में संत तेजा सिंह जी की मुलाकात संत अत्तर सिंह जी से हुई। संत अत्तर सिंह जी अपने आध्यात्मिक ज्ञान, सरलता और गुरु नानक देव जी के उपदेशों पर अपनी गहरी पकड़ के लिए मशहूर थे। संत तेजा सिंह जी ने उनसे अपनी आध्यात्मिक तलाश को लेकर सलाह ली। संत अत्तर सिंह जी ने उन्हें नाम सिमरन, वाहिगुरु का सिमरन की महत्ता बताई और सिख धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के उपदेश को अपनाना जीवन का सच्चा मकसद है। इस मुलाकात के बाद संत तेजा सिंह जी ने अपने जीवन में अमृत ग्रहण करने का संकल्प लिया और अपने बाल न काटने का प्रण भी अपनाया। उन्होंने खालसा पंथ को अपनाया और अपने जीवन को धार्मिक, सादगी और सेवा की ओर मोड़ दिया। शिक्षा और सेवा में योगदान। संत तेजा सिंह जी ने अपनी शिक्षा और धार्मिक जीवन को जोड़ते हुए सिख समाज के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने खालसा स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की, जहां सिख युवाओं को अच्छी शिक्षा दी गई, जिसमें उनके धार्मिक ज्ञान को भी साथ में दिया गया। संत तेजा सिंह जी का मानना था कि सिख शिक्षा में न केवल ज्ञान, बल्कि आध्यात्मिकता और सेवा भी होनी चाहिए। उन्होंने श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज और कई दूसरे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जो आज भी सिख समाज की सेवा कर रहे हैं। विदेश में सिख समुदाय को प्रोत्साहन। संत तेजा सिंह जी ने सिर्फ पंजाब तक अपना योगदान सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने कनाडा, अमेरिका और यूके जैसे देशों में सिख समुदायों से मिलकर उन्हें अपने धर्म और विरासत को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सिख पहचान और एकता को प्रमुख रूप से बढ़ावा दिया और सिखों को अपनी परंपराओं को बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकार के लिए भी आवाज उठाई, और उनका मकसद था कि सिख समाज में सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिले। संत तेजा सिंह जी का अवधि और उसका प्रभाव। संत तेजा सिंह जी का देहांत 1965 में हुआ, लेकिन उनका योगदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि अपने जीवन को सुधारने और दूसरों की सेवा करने में होता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मीरी-पीरी, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन को एक साथ जीने में बिताई। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा और धार्मिकता दोनों का एक साथ हो सकता है। सिख धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। अंत में आपके लिए एक संदेश। संत तेजा सिंह जी का जीवन एक प्रेरणा है हम सब के लिए। चाहे आप एक छात्र हैं, एक पेशेवर हैं, या बस एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जिंदगी में उद्देश्य ढूंढ रहे हैं, उनके जीवन से हम सब कुछ सीख सकते हैं। जिसे संत तेजा सिंह जी ने अपनाया, विश्वास, ज्ञान, सेवा
और आध्यात्मिकता वह हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। जैसे उन्होंने अपने जीवन में सिख धर्म को अपनाया, वैसे हम भी अपनी रूहानियत को सुधार कर दुनिया में अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलिए हम भी अपने जीवन को प्रेरणा से भरते हैं, सिख धर्म के सिद्धांतों को अपनाते हैं और अपनी दुनिया को अच्छा बनाने की ओर कदम बढ़ाते हैं, बिल्कुल जैसे संत तेजा सिंह जी ने किया। शुक्रिया इस प्रेरणा से भरे हुए जीवन को देखने के लिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणा देने वाली लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें।